एडमिनिस्ट्रेशन भूकंप के लिए, अर्थक्वेक के लिए, नेचुरल डिजास्टर हो, नेचुरल क्लेमिटी हो, इन सब चीजों के लिए कितना तैयार रहती है। जब तापमान अच्छा खासा हो तो जनाब आपका कोई भी ये काम नहीं कि आप सड़क के बीचों बीच आए, जेसीबी आपके पास हो, आपके पास सिस्टम अच्छे तरीके से सिस्टम की तैयारियां हो, ये सब चीजें उस टाइम मायने नहीं रखती है। मगर जब नेचुरल कैलेमिटी आए, जब अर्थक्वेक आए, भूकंप आए, कहीं भी जमीन का धंसना, ये सब चीजें हों, उसके बाद आपकी ताकत का अंदाजा तब पता चलता है। ठाठरी में आज से ठीक 8-9 साल पहले क्लाउड बर्स्ट होता है, जिसमें लगभग 5 से 6 लोगों की मौत ऑन स्पॉट हो गई थी, और मैं इस समय उसी जगह पे मौजूद हूं जिस जगह पे आज से ठीक 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये आप इस तरफ देखें, इसी जगह पे आज से ठीक 5-6 साल पहले या 7-8 साल पहले क्लाउड बर्स्ट ऊपर से आता है और उसके बाद यहाँ पे 6 लोगों की मौत हो जाती है। आप अंदाजा लगाएं कि उसके बाद अभी तक कोई भी यहाँ पे प्रोटेक्शन बांध नहीं दिया गया था। यानी एडमिनिस्ट्रेशन आज भी तैयार नहीं है कि अगर कहीं से भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, क्लाउड बर्स्ट हो जाए, तो जनाब आप कितना तैयार हैं, आपकी ताकत, आपकी काबिलियत का तब पता चलता है। मगर चलिए, सिस्टम अहल है या नाअहल है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये डिसाइड सरकार कर सकती है। फिलहाल ठाठरी के इस समय की सूरत हाल ये कि दोबारा इसी जगह पे आज फिर क्लाउड बर्स्ट होता है और इसी दुकान के अंदर पानी चला जाता है, दुकान के साथ मकान है और इस मकान के अंदर भी पानी चला जाता है। और कुदरत का नजारा आप देख लीजिए कि अंदर आज की तारीख में कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ता हूं, ये दवाइयों की दुकान है। बताया ये जा रहा है कि 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान इस दुकान के अंदर हुआ है। और अंदर से भी आप देखें कि इतने बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं इस दुकान के अंदर मौजूद हैं, इन्हें हटाने वाला अब तो मशीनरी आ गई है, सिस्टम जाग चुका है। मगर करीबन रात के 3 बजे क्लाउड बर्स्ट होता है और उसके बाद अभी तक यहाँ पे लगभग अब दिन के 11 बजने वाले हैं और 11 बजे आप कहीं डीसी डोडा यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सिस्टम यहाँ पे पहुंच चुका है। हालांकि लोगों ने नाराबाजी भी बहुत ज्यादा की, लोगों ने गम का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया और साफ तौर पे ये कहा कि जनाब ये सिस्टम की लापरवाही है, ये पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की लापरवाही है। और कहीं कहीं विजुअल्स में ये भी देखा गया कि पीएमजीएसवाई एक्शन के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। लोगों का ये भी जो आरोप है वो ये है कि ऊपर से एक पीएमजीएसवाई रोड निकल रहा है। बताया ये जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से जो डेब्रिस है, जो मलबा है, डंपिंग यार्ड जो है ऊपर बनाया गया था और वहां पे मलबा जो है वो जमा कर दिया गया। उसके बाद क्लाउड बर्स्ट होता है और ये सारा जो पहाड़ है वो यहाँ आके यहाँ पर टूट पड़ी। सिर्फ एक शख्स का यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि लगभग 50 से ज्यादा लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं, 50 से ज्यादा फैमिलीज मुतासिर हुई है और लगभग 10 से 20 दुकानदार ऐसे हैं जो मुतासिर हुए हैं। आगे और बढ़े, थोड़ा और देख लें आपके किस तरीके से इस समय यहाँ पे लोग हैं। मैं कुछ अवामी लोगों से भी बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम असगर हुसैन खांडे है, मैं एक्स काउंसलर हूँ यहाँ। अच्छा असगर साहब, आप मुझे बताएं रात के किस समय ये यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट आया? ये 1 बजे से लेकर 3 बजे सुबह तक ये बारिश हुई और इसी दरमियान कोल्ड ब्रस्ट यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर ये कोल्ड ब्रस्ट आया। और उसके बाद ये तबाही आप ये देख रहे हैं इस वक्त कितनी तबाही मची हुई। और ये सिर्फ यहाँ नहीं आया, इस नाले में आगे दूसरा नाला है वहाँ भी, और ग्रिड स्टेशन जहाँ आज से 1-2 हफ्ते पहले आया था वहाँ भी यही हालात है। हालात बहुत खराब है, नागुफ्ता दे हालात है। आप मुझे ये बताएं कि आपने 2, 3, 4, 5 बजे एडमिनिस्ट्रेशन को फोन वगैरह किया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ 11 बजे जो है यहाँ पे मशीनरी लगी है। देखिए, सिर्फ फोन नहीं किया, 2017 में इसी नाले में कोल्ड ब्रस्ट आया था। माजी में जो कुछ गलतियां होती हैं और उससे एडमिनिस्ट्रेशन, लोग, आवाम पूरा सबक सीख कर आगे की प्लानिंग बनाई जाती है। लेकिन प्लानिंग ये बनी कि आज पीएमजीएसवाई की 3-4 रोडें इस नाले से ऊपर उठ रही हैं। एक तो आउट ऑफ सर्वे लाइन वो रोड बन रही है कि जहाँ से सर्वे है वहाँ से रोड बनाई नहीं गई है, सिर्फ क्या कहते हैं नाले में से रोड उठाई गई। और जितना भी डंप है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इन पत्थरों को, इन बोल्डरों को आप अपने कैमरे में लीजिए, ये सिर्फ ब्लास्टिंग का मटेरियल है। और जब डीपीआर किसी भी रोड की बनती है, चाहे वो आरएनबी की हो, पीएमजीएसवाई की हो, नाबार्ड की हो, उसमें डंपिंग यार्ड बाज़ाब्ता बनाए जाते हैं। लेकिन पीएमजीएसवाई और यहाँ पीएमजीएसवाई और कंट्रैक्टर की मिली भगत से तमाम मार्ग जो है वो नाले में गिराया गया, जिसका खमियाजा आज ठाठरी की पूरी आवाम भुगत रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहाँ के लोगों ने
यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने एडमिनिस्ट्रेशन को मुताला नहीं किया। आपको मैं इसके बाद प्रूफ दे दूंगा। आज से 3-4 महीने पहले हमने डीसी गोडा को, एसडीएम ठाठरी को और ग्रीवेंसेस सेल, गवर्नर ग्रीवेंसेस सेल तक एप्लीकेशनें दी और इमाम साहब ने भी बाज़ाब्ता तौर से दी, यहाँ के अवाम ने दी, जो हमारे पास आज भी प्रूफ है। और हमें जवाब ये मिला PMGSY एक्सचेंज से कि इस मलबे को मैं टोकरी में भर के अपने घर ले नहीं सकता हूँ, जबकि हमारा कहना था कि वाटर बॉडी में आपको इलीगल है, आप डंपिंग यार्ड पे मैंने कालीहाल कोल्ड और शुक्र करें एक ही नाले में आया। आपको मैं गुजारिश करता हूं कि आपको टाइम अगर लगे यहाँ से हम आपके साथ आएंगे। दूसरा नाला जो है जहाँ इससे भी बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड बनाया गया है, मलबा डाला गया, जब उस नाले में पानी आएगा ऐसा कोल्ड ब्रश पर आपको ठाठरी का मार्केट कहीं नजर नहीं आएगी। ये सरासर नाअहली है एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। और हमारी डिमांड है, आपने जो ग्रीवेंसेस रेज किए थे के एक्सीन को, उसके जेई को उसके उस AEE को फिलफोर सस्पेंड करके उन ठेकेदारों को के खिलाफ और इस डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के खिलाफ पर्चा चाक कर उनकी तनख्वाह से और उनके बिल से रिकवरी करके इस नाले को खाली कर। आप मुझे बताएं, आपने जो ग्रीवेंसेस रेज किए थे उन ग्रीवेंसेस का कोई रिप्लाई आपको मिला? बिल्कुल रिप्लाई नहीं आया, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं है। टिल देन दिस टाइम आपने ग्रीवेंस जो है ऑनलाइन रेज किया था या ऑनलाइन? हमारे पास सब प्रूफ है, हम प्रूफ के बगैर हमारी ये पड़ी हुई है मेरे पास एप्लीकेशन है। ये तो ऑफलाइन एप्लीकेशन, ये ऑफलाइन नहीं, हमने ऑनलाइन भी दिया। ये देखिए इस पे लिखा भी गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन ये टीम बिठाई जाए ये बताया गया और ऑनलाइन हमारे पास वहाँ रिकॉर्ड पड़ा हुआ, लेकिन अभी तक कोई। और आप देख रहे हैं इस वक्त करोड़ों अरबों के हिसाब से यहाँ नुकसान हुआ। आपसे गुजारिश है अगले नाले में भी चले जाइए, वहाँ हालात देखिए, वो बस्ती है आगे, और सिर्फ मग की वजह से, क्योंकि नेचर क्लाइमेट है, कोल्ड ब्रस्ट कहीं भी आ सकता है, लेकिन कोल्ड ब्रस्ट की वजह से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नेग्लिजेंसी PMGSY डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ। दूसरा, यहाँ हाईवे पे हमने बार बार बोला कि आप ये घूसखलन कर रहे हैं, माफिया आपका बना हुआ है, रेत का माफिया, आप कटाई कर रहे हैं रात को, इसकी वजह से लोगों को खमियाजा। इसके लिए हम सबको, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या लोग हो, तमाम लोगों को यकजा होकर अगर उन्होंने जिंदा रहना है, उन्होंने बचना है, इसके लिए हमें ठोस इकदाम उठाने पड़ेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं आगे की सूरत हाल आपको और दिखाते चलूं। इस तरफ भी एक मकान है, मकान के नीचे बिल्कुल दुकान है, और थोड़ा सा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस तरफ आपको दिखाएं। ये देखिए आप सूरत हाल क्या है कि मकान के नीचे दुकान है, इस दुकान के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ ये बहुत बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो भी आपको दिखाई देते होंगे। मैं फिर से एक बार यहाँ के कुछ समाजी कारकुन हैं, इनसे भी बातचीत करूंगा। आम आदमी पार्टी से इनकी वाबस्तगी है। राजा शकील, आप मुझे ये बताएं कि क्लाउड बर्स्ट आने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो सतर्क रहे, चाहे वो नेचुरल क्लेमिटी हो, नेचुरल डिजास्टर हो, जमीन का धंसना हो, भूस्खलन हो या फिर अर्थक्वेक हो। एडमिनिस्ट्रेशन का तब पता चलता है कि इनकी काबिलियत कितनी है जब ये ऑलरेडी तैयार हो इन सब चीजों के लिए। तो आप मुझे बताएं कि कब यहाँ पे लोग आए, कब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आई, कब डीसी गोडा का दौरा यहाँ पे हुआ, लोगों ने कब अपने ग्रीवेंस जो है वो रेज किए थे? देखिए, रात को लगभग 1:15 बजे ये माजरा हुआ कि थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, और मैं जब बादल गरजने लगे तो मैं उठा और मैंने देखा कि बारिश बरस रही है। उसके बाद 5 मिनट के बाद जो है काफी ज्यादा जोर में आवाजें आने लगी और पानी का बरसना शुरू हो गया। उसके बाद मैं उठा, तुरंत मैंने हमसाई को फोन किया। हमसाई को फोन करने के बाद मैंने तहसीलदार को फोन किया, नहीं उठाया। मैंने एसडीएम को फोन किया, नहीं उठाया। मैंने डीसी को फोन किया, नहीं उठाया। मैंने एसएचओ को फोन किया, उसने उठाया, और खड़ा एक बंदा एसएचओ चल रहा था। फिर से मैंने एसडीएम को फोन किया, नहीं उठाया। उसके बाद मैंने एमएलए को फोन किया लगभग 1:30 बजे, उसने फोन उठाया और कंटिन्यू सुबह तक मेरे राब्ते में रहा। लेकिन डीसी को 3 कॉलें की मैंने नहीं उठाई। एसडीएम साहब ने फिर मुझे कब की, सुबह 4 बजे 5 बजे जब यहाँ की तरफ आ रहे थे उस वक्त कॉल की कि क्या हो गया, क्या मामला है। ये सरासर इनकी नाकामी है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, 5 तारीख को एमएलए ये लेटर लिखता है, बताता है एससी को कि एससी साहब ये जो आप कंस्ट्रक्शन रोडों की कर रहे हैं, यहाँ पर मलबा आप वाटर बॉडीज के अंदर डाल रहे हैं, नालों के अंदर डाल रहे हैं। इन नालों से पहले भी नुकसान हुआ है जब पानी आया हुआ है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ये बिल्कुल देख सकते हैं, और इस पे अमल नहीं हुआ। हम खुद गए इस पार पे, वहां से हमने आवाज उठाई, हमने इनको बताया। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम मशीनरी उतारेंगे, मलबे को उठाएंगे, लेकिन मलबा बोल्डर्स नहीं उठाए। और उसके बाद ये देख सकते हैं अब ये हालात, डिस्ट्रक्शन जो हुई है, ये खराबी जो हुई, खस्ताहाली जो हुई है, ये PMGS
वाई डिपार्टमेंट और कंट्रैक्टर की मिली भगत के साथ हुई है। ये जिम्मेवारी सारी की सारी उनके सर थोप देनी चाहिए। उस कंट्रैक्टर के खिलाफ, उस एक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसको ये एप्लीकेशन एफआईआर कटनी चाहिए। उसने ये सारे की सारी गलती उनकी है। और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने उसको खुल दी, जिन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने रोड का पता नहीं किया, क्या हालात किए। अभी भी ये अभी की बात है जो मलबा आया, लेकिन अभी वहां पे 200-300 ट्रक मलबा जो है जमा है वहां पे, जिसको अभी तक उठाया नहीं गया है दूसरे नाले के अंदर। अगर वहां पर फिर से बादल फटते हैं, पानी आता है, ये ठाठरी बाजार आपको नहीं दिखेगा। ये मैं उसूक के साथ गारंटी से कहता हूं। और एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नाकारा एडमिनिस्ट्रेशन है, 11 बजे आती है और फोटो खींच रहे हैं यहाँ से। अरे आपको करना चाहिए था इमीडिएट। एसडीआरएफ के अंदर जो पैसा आया कहाँ गया? आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं आप यहाँ पे पैकेज अनाउंस करते हो कि हम ठाठरी के जहाँ पे फ्लड अफेक्टेड है इनके लिए 5 करोड़ देते हैं? क्यों नहीं बताते हैं? वो ये अभी घूम रहे हैं, लोगों को मजा देख रहे हैं। ये सरासर नाकामी है। और जब हम बोलते हैं फिर बोलते हैं कि ये बोलते हैं क्यों? हम बोलेंगे, लोगों के हक के लिए खड़े होंगे, हमेशा खड़े होंगे, क्योंकि लोगों के साथ हमेशा एहतसाल होता जा रहा है। और आपको ये भी बताता चलूं, 2017 के अंदर ये बिल्डिंग जो पीछे नजर आ रही है आपकी, इसकी भी खस्ता हालत थी और उस बिल्डिंग के अंदर से 6 लाशें निकाली थी इसी क्राउड रश की वजह से। लेकिन इंतजामिया को उसके लिए क्या करना चाहिए था? काम करना चाहिए था। उनको देखना चाहिए था कि यहाँ पे जो सिस्टम है दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये खुद ये जो बहते हैं ना, ये नेचुरल डिजास्टर है नहीं, ये मैन मेड डिजास्टर है। इन्होंने खुद मलबा डाला, खुद मग डाला और ये लोगों की खस्ताहाली, लोगों की बर्बादी के लिए खड़े हो चुके हैं। तो चलिए फिलहाल मैं आगे और बढ़ता हूं। आगे की तस्वीरें आप और देखें कि किस तरीके की सूरत हाल जो है इस समय ठाठरी में बने हुए हैं। आप इस तरफ भी देखें कि बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं यहाँ सड़क के बीचों बीच आ गए हैं और ये बीच में एक नाला है। और आज भी इस नाले की कहानी ये है कि इस नाले को कभी भी बंद नहीं किया गया है, बल्कि नाला जो है वो ओपन था और यहाँ से वेहिकुलर मूवमेंट दोनों तरफ से होती थी। ये NH 244 है, यानी इस तरफ से भद्रवा, ये किश्तवाड़, भलेसा, काहरा, गुंदो, गवारी गाड़ियां आती हैं और वो जम्मू की और श्रीनगर की और भद्रवा की और डोडा की और इस तरफ जाती हैं। और बीच में एक नाला था और आप नाले के साथ में देखें कि दोनों तरफ से प्रोटेक्शन बांध दे दिए गए हैं। और ये अचानक से क्लाउड बर्स्ट होना और एडमिनिस्ट्रेशन का तैयार ना रहना साफ दर्शाता है कि जनाब आपकी काबिलियत कितनी है, वो साफ यहाँ से पता चलती है। और ये देखें आपकी कितने मकानात जो है वो मुतासिर हुए हैं, कितने मकानात। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है और ये भी हिट हुई है। और सिर्फ ये एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि इस तरफ देखें ये मकान हिट हुआ है और मकान के शटर देखें आपकी किस तरीके से, मकान के नीचे ग्राउंड फ्लोर में शटर्स हैं वो बिल्कुल डैमेज हुए हैं। इस तरफ आप देखें मकान की सूरत हाल क्या है। और मकान नहीं बल्कि एक सैमसंग का शोरूम यहाँ पे था, इस शोरूम के अंदर बोल्डर्स चले गए हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर आना साफ दर्शाता है कि भयानक जो है यहाँ पे ट्रेजेडी हुई है। सड़क के बीच में देखें कितना बड़ा बोल्डर यहाँ पे आया है और साफ दर्शाता है कि क्या कुछ सूरत हाल है। एक गाड़ी यहाँ पे है, इस गाड़ी की भी सूरत हाल देखें कि गाड़ी का बुरकस बन चुका है। आप देखें कि गाड़ी की सूरत हाल क्या है, बुरकस बन चुका है इस गाड़ी का। और अब जाके कहीं लगभग ठीक 10-11 बजे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है और जिला तरक्याती कमिश्नर भी यहाँ आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं अगर कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आगे और दिखाएं। एक रास्ता नए बस स्टैंड की ओर जाता है, इस रास्ते से जब आप चलेंगे तो इस समय लोग देखें किस तरीके से इस रास्ते से चल रहे हैं। ये रास्ता भी बंद हो चुका है, यानी इस रास्ते में भी मलबा चला गया है। आगे और देखें आपकी शटर्स यहाँ पे हैं, इन दुकानों में मलबा चला गया है। यहाँ पे एक गेट है, इस गेट के अंदर मलबा चला गया है। यानी ये बिल्डिंग भी कहीं ना कहीं इसका बेसमेंट जो है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ होगा। मगर चलिए ये एक जांच का विषय है, जब तक ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे आए उन्हें इस बात की ज्यादा जानकारी होगी। इस तरफ आप देखें जम्मू कश्मीर पुलिस का हमला यहाँ पे पहुंच चुका है, DYSP आदिल रिशु यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरफ भी आप देखें SDRF NDRF की टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और अब लोगों को कोशिश की जा रही है कि लोगों को एक तरफा किया जाए और उसके बाद वेहिकुलर मूवमेंट के लिए रोड एक बार फिर से थ्रू किया जाए। और ये देखें आपके लोग किस तरीके से इस समय चल रहे हैं, हाथ पकड़ना पड़ता है और उसके बाद ही एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जा रहे हैं। अब दूसरा कोई रास्ता जो है, रूट जो है वो पैदल लोगों ने अपनाया है और उस गली से लोग जो है अब आ रहे हैं। ये आप साफ तौर पे इस तरफ भी देख पा रहे होंगे। मगर ये बीच में नेशनल हाईवे का बंद होना और जमीन का धंसना, क्लाउड बर्स्ट आना, हैवी रेनफॉल होना और उसके बाद इस दुकान के अंदर ये सारा मलबा, ये सारा डेब्रिस, जितने भी बड़े बड़े बोल्डर्स हैं वो इसके अंदर जाना, क्या इसकी भरपाई जो है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी?
हालांकि इंश्योरेंस भी इन सब दुकानों का होना चाहिए, मगर वो है या नहीं है वो मालिकान बेहतर तरीके से जानते हैं। मगर ये नाले की एक्चुअल पोजीशन है जो मैं आपको इस समय ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नाला है और इस नाले में एक बार नहीं बल्कि कई बार पानी आया है। कई बार पानी आने के बाद साल 2017 आज भी लोगों को याद है कि यहीं पे क्लाउड बस्ट हुआ था और उसके बाद यहाँ 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो आज भी हमें वो मंजर याद आ रहा है कि किस तरीके का मंजर था। और उसके बाद 5 लोगों ने जब अपनी जान गंवाई थी, लोगों ने अप्रोच किया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि कम से कम यहाँ पे बांध लगा दिए जाएं ताकि आइंदा आने वाले वक्त में बड़ा नुकसान ना हो पाए। मगर अब लोगों ने ये भी क्लेम करना शुरू कर दिया है कि ठीक 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ठेकेदार की नेग्लिजेंस की वजह से, ठेकेदार की लापरवाही की वजह से एक रोड जो है यहाँ पे तैयार हो रहा है, जिस रोड में आज भी डंपिंग यार्ड बना दिए गए हैं, मलबा नहीं हटाया गया है। वहां पे जब ये भूस्खलन हुआ, भूस्खलन नहीं बल्कि क्लाउड बस्ट हुआ, मैं मौजूद हुआ हूँ, क्लाउड बस्ट होता है और वो जितना भी डंपिंग साइट उन्होंने बनाया था वो टूट के आ पड़ा और लगभग 50 से 60 घर जो है इस समय मुतासिर हुए हैं। और सिर्फ घर नहीं बल्कि एक स्कूल है जो रिकॉग्नाइज किया है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने। और आप भी देखें कि इस तरीके से इसका बेसमेंट टूट जाना, तो अब ऊपर वाली 2 छत जो है वो ठीक तो है, मगर जब बेस ही नहीं है तो इस ऊपर वाले 2 छत का आप करेंगे क्या। उसके बाद इस तरफ भी आप नजर दौड़ाएं, शटर्स टूट चुके हैं, मकानात टूट चुके हैं। तो ये तबाही और बर्बादी का मंजर ठाठरी में एक बार नहीं बल्कि अभी तक 3 से 4 बार विटनेस किया गया है। और आज से ठीक 2-3 दिन पहले बलेसा के कालजुगासर में क्लाउड बस्ट होता है, उसके बाद द्रवरी के इलाके में क्लाउड बस्ट होता है, ठीक आज से 1 दिन पहले प्रेमनगर के इलाके में क्लाउड बस्ट होता है, आज ठाठरी के इलाके में क्लाउड बस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क होना पड़ेगा, उन्हें रात दिन जागना पड़ेगा, 24/7 काम करना पड़ेगा, तब जाके इन सब चीजों से बचा जा सकता है। और फिलहाल ठाठरी के ये भयानक तस्वीरें जो है मैं आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर हम इस तरफ भी अपनी राइट साइड में देखें तो इस तरफ भी तबाही का आलम जो है वो चारों ओर है। यहाँ भी ये मड स्लाइड जब यहाँ पे रुका है और उसके बाद इस तरफ भी दुकानों के अंदर ये सारा मड जो है वो चला गया है, सारे पत्थर यहाँ से चले गए हैं। आप आए थोड़ा सा ये देखें आपके किस तरीके से कुदरत की तबाही का ये मंजर आप इस समय देख रहे हैं। ये सारा जितना ये मुझे तो अभी ये फील भी नहीं हो रहा है कि ये है क्या ये लोगों की दुकान है, क्या ये किसी की कोई दुकान है, क्या ये मकान टूट के यहाँ पे आया है। मगर साफ तौर पे ये दिख रहा है कि इसमें पिलर्स वगैरह है, सरिये का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो ये अंदाजा मैं लगा सकता हूँ, कयास लगा सकता हूँ कि ये लोगों के शटर्स हैं, ये दुकानें हैं, क्योंकि शटर्स भी इस तरफ से टूट गए हैं। और इतना बड़ा बोल्डर आना ये आपको साफ दिखाई देता होगा कि जनाब ये बोल्डर आना की तबाही का मंजर जो है वो ठाठरी में बड़े पैमाने पे हुआ है। क्लाउड बस्ट होना, कहीं भी भूस्खलन होना, कहीं भी अर्थक्वेक होना, ये तो बड़े पैमाने पे नुकसान करता है। मगर आज की तारीख में देर रात लगभग 3 बजे जब ठाठरी के इलाके में, ठाठरी से बिल्कुल 1 किलोमीटर ऊपर जब ये क्लाउड बस्ट हुआ, उसके बाद ये चारों ओर तबाही के मंजर आप देख पा रहे होंगे। इस तरफ भी आप देखें 2 शटर जो है और टूट चुके हैं। और उसके बाद कुछ बैंक, मुझे लगता है JCC बैंक ठाठरी है, वहां पे भी ये एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगा है, या फिर नहीं, बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ ऊपर लिखा गया है जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये ब्रांच यूनिट ठाठरी है, ये कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पे है। और इसके अंदर ये तमाशा जो है बन चुका है और अंदर जो है बड़े बड़े बोल्डर्स चले गए हैं। आप थोड़ा देखें इस गाड़ी की तबाही की मंजर, ये देखें आप, वैगनार है और एक स्कूटी है, ये भी टूट चुकी है और इनके भयानक हालात इस समय हैं। और सिर्फ इनके नहीं बल्कि इस समय हमें कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता है कि आखिर मामला अभी आगे क्या होने वाला है, कितनी गाड़ियां टूटी हैं, क्या हुआ है, वो सब जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है। मगर सूरत हाल ये कि इस समय ठाठरी में तबाही और बर्बादी चारों ओर दिखाई दे रही है। और लगभग 4 से घंटे, मतलब इट विल टेक अप टू 5 आवर्स कि उसके बाद ही वैक्यूलर मूवमेंट को थ्रू किया जाए। लगभग 5 घंटे आपको आराम करना पड़ेगा, आपको एक जगह बैठना पड़ेगा और उसके बाद ही आप जो है वो ठाठरी से जम्मू की ओर जा सकते हैं, कश्मीर की ओर जा सकते हैं। इस तरफ कोई NGO यहाँ पे आई हुई है और आप देखें कि कोई NGO है, इनके कैप्स वगैरह लगे हैं। मगर एक NGO नहीं, बहुत सारी NGOs यहाँ पे सुबह से आई हैं, मगर जो काम जिसका है वो उसी ने फाइनली करना है। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मगर अभी भी अनाउंसमेंट बाकी है कि क्या कुछ इंतजामात, क्या कुछ इक़दामात और कौन सा
कीन स्टेप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उठाती है। क्या इन लोगों को आज ही की तारीख में कंपनसेट किया जाएगा या फिर आने वाले वक्त में कुछ और ऐलानात जो हैं वो बाकी हैं। फिलहाल यहाँ के विधायक महराजुद्दीन मलिक भी इस समय यहाँ पे मौजूद नहीं है, मगर चूंकि वो कश्मीर में है तो बात करना मैं गवारा नहीं समझूंगा। कश्मीर में और ठाठरी का कोई आपस में ताल्लुक ही नहीं है, बड़ा दूर है, अभी लगभग 400-500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये कब आए कैसे आए वो मेरे पास जानकारी नहीं है, मगर फिलहाल जो देख रहा हूं मैं, जो हालात इस समय ठाठरी के इलाके में बने हुए हैं वो बद से बदतर है। क्लाउड बस्ट भयानक तरीके से हुआ है, लोगों ने अपने ग्रीवेंसेस जो हैं वो दर्ज किए हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ सूरत हाल रहेगा।